गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 को पढ़ाने जा रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश, राइट। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मर्सी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम। एक्चुअली इट्स नॉट एन बैलेड, इट्स अ सोनेट। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस, मैंने आपको बताया भी है लिरिक्स किस पोइम को कहते हैं, बैलेड किस वाली पोइम को कहते हैं और सोनेट किस वाली पोइम को हम कहते हैं, राइट। जो आज का हमारा बच्चे टॉपिक है मर्सरी। मर्सी मीन्स इट्स अ ब्लेसिंग, ठीक है ना, बाय द ऑलमाइटी। जो ऊपर वाले ने हमारे ऊपर जो ब्लेसिंग की होती है, हमने जो कृपा की होती है, जो भी कुछ हमें दिया होता है, दैट्स कॉल्ड द मर्सी, राइट। अब कहते हैं मर्सी में एक क्वालिटी आप देखोगे, जो भी मर्ज किसी को कोई देता है, जस्ट लाइक आर्म्स, ठीक है ना। हम गरीबों में जब कुछ हम भीख जैसे मांगते हैं वो हम उनको भिक्षा में देते हैं, ठीक है। तो उनको बहुत ही किसी को आपका जब भी आप किसी की गरीब पौर की मदद करोगे, आपको बहुत ज़्यादा इंटरनली नहीं, आपको बहुत ज़्यादा सुकून जैसा मिलता है और लेने वाले को भी इसमें सुकून मिलता है, ठीक है ना। इट्स अ नेचुरल गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। तो ये कहते हैं यहाँ पर जो मर्सी की ये एक क्वालिटी है, उसको लेने वाले को भी बहुत प्लेजर गेन होता है और देने वाले को भी बहुत ज़्यादा प्लेजर गेन होता है, ठीक है ना। तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स इन दिस पोएम। बिफोर प्रोसीड टुवर्ड्स द पोएम, सबसे पहले आप कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ पर देखोगे, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक वर्ड बच्चों आप यहाँ पे देखोगे, दैट्स द स्ट्रेन। स्ट्रेन हो गया फोर्स, ठीक है ना, बाय फोर्स। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द ड्रॉप्स। ड्रॉप हो गया गिरना, गिरना। माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, माइटेस्ट इन द माइटेस्ट हो गया। मर्सी इज मोर पावरफुल दैन शोन बाय द मोस्ट पावरफुल किंग। इट मीन्स माइटेस्ट इन द माइटेस्ट हो गया। जिस तरह से मर्सी अगर हम देखेंगे वो ज़्यादा ताकतवर है, जिस तरह से एक कोई राजा होगा वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसके मुकाबले में मर्सी उससे ज़्यादा ही ताकतवर है, ठीक। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे वर्ड है बिकम। बिकम हो गया टू सूट, सूट करे। क्राउन सिम्बोलाइज द सुप्रीम पावर ऑफ द किंग। क्राउन हो गया जो सिम्बोलाइज करता है, जैसे कोई साइन होता है प्लस का डॉक्टर, इट सिम्बोलाइज इट्स ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है ना। इसी तरह से जब किसी के सिर के ऊपर ताज होता है, इट सिम्बोलाइज इट ही इज़ अ किंग, पावर ऑफ द किंग। एंड द स्क्रिप्चर, द रॉयल वैंड और द अथॉरिटी, ठीक है ना, जिसके पास ताकत, जिसके पास पावर होगा, दैट्स कॉल्ड द स्क्रिप्चर। नेक्स्ट इज़ द एंथ्रोन्ड। एंथ्रोन मीन्स सीटेड इन द हार्ट्स ऑफ द किंग। जिस तरह से कोई बच्चा अपने घर में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, मतलब उसकी माँ बाप की उसके दिल में जगह उनके लिए बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाती है। इसी तरह से हम बोलते हैं उसको एंथ्रोन, सीट इन द हार्ट्स ऑफ द किंग, जो किसी बादशाह के दिल में वो जाके बैठ जाती है कोई दिल, दैट्स कॉल्ड द एंथ्रोन। एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी, ठीक है ना, व्हाट क्वालिटी ही हैज़, दैट्स कॉल्ड द एट्रीब्यूट। किसी बंदे में बोलेंगे इसका एट्रीब्यूट क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है इसमें, मतलब कि इंटरनली जो गॉड गिवन गिफ्ट दी होती है बंदे का नेचर के हिसाब से उसको हम गेस करें, दैट्स कॉल्ड द एट्रीब्यूट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आज हम एक पोइम को समराइज़ करूँगी मैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप इसको ब्रीफिंग कर लो इस पोइम की, ठीक है। Mercy. The quality of mercy is not a stream, it drops as a gentle rain from heaven upon the place beneath it twice blessed. It blessed him that gives him and him that takes. Tis mightiest is in the mightiest, it becomes the throne monarch better than his crown. His scripture shows the force of the temporal power, the attribute to away and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings, but mercy is above this scripture sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself, and earthly powers doth then show like gods when mercy seasons justice. ठीक है, ये किसने लिखी है, आपको सबसे पहले इसको पोइट का नाम पता होना, दैट इज़ अ विलियम शेक्सपियर, इज़ अ वेरी ग्रेट पोइट। इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल पोइम लिखी, दैट इज़ द मर्सी। अगर आपको कोई पूछेगा हु हैज़ रिटन द पोइम मर्सी, दैट इज़ विलियम शेक्सपियर, ओके। तो चलो मैं इसको आपको समराइज अप करती हूँ। इन दीज लाइन्स विलियम शेक्सपियर
मैंने आपको सबसे पहले बोला कि ये पोइम क्या है, सोनेट है, ठीक है ना। दैट्स अ सोनेट विच इज़ रिटन बाय द विलियम शेक्सपियर। The poet says that the attribute of mercy is something which every human being is born, but a few intend to adhere strictly to it. इसमें कहता है, पॉइंट कहते हैं कि हर एक को एट्रीब्यूट, हर एक की क्वालिटी, एट्रीब्यूट मैंने आपको क्या बोला, दैट्स अ क्वालिटी, हर एक में क्वालिटी होती है मर्सी की, बट कोई लोग अब इसको आगे लेके चलते हैं, कोई इसके ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कोई नहीं करते हैं, कोई इसको बिल्कुल इजी वे में लेते हैं, राइट। As we can only plead for mercy in our authority for the same. Mercy is like a rain which falls off the heaven upon the earth after the scorching heart of to quench his thirst. कहते हैं मर्सी उसी तरह से है जिस तरह से ये किसके ऊपर बरसे, ठीक है ना। जब गर्मियों का मौसम होता है, इंसान कहता है कब बारिश पड़े, अब कोई बोलता है आज हमारे साइड में बहुत बारिश पड़ी, कोई बोलता है हमारे साइड में पड़ी, दैट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, ठीक है ना। ये उसी के ऊपर ब्लेस करेगी जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसने इसको दिल से मांगा होगा, वही बोलते हैं इसको मर्सी इज़ लाइक। इसको कंपेयर ने किया मर्सी किसके साथ, बारिश के साथ, विच फॉल्स ऑफ द हेवन, जन्नत में जाके गिरती है उसी जगह पर जहाँ पर जिनको इसकी प्यास होगी। मर्सी इज़ डिवाइन क्वालिटी, इट इज़ अ डबल ब्लेसिंग बिकॉज इट गिव्स प्लेजर टू बोथ गिवर एंड द रिसीवर। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ऐसे जैसे डबल ब्लेसिंग है, लेने वाले को मतलब कि एक बंदे को फ़ायदे नहीं होते, लेने वाले को भी प्लेजर गेन होता है और देने वाले को भी प्लेजर गेन होता है। मर्सी इज़ मोर पावरफुल देन द मोर पावरफुल किंग्स। अगर आप देखोगे मर्सी ज़्यादा ताकतवर है किसी भी ताकतवर राजा से। मर्सी इज़ बेटर देन द क्राउन ऑफ हिज किंग बिकॉज दिस क्राउन कैन एंटाइल हिम टू द टेम्पोरल अथॉरिटी ओनली। अगर कोई राजा किसी ने अपना क्राउन पहना हुआ, लगता है कि राजा को अथॉरिटी मिली है, लेकिन ये कहता है यहाँ पर जो मर्सी हो कहीं गुना ज़्यादा अच्छी है इस क्राउन ऑफ द, जो इस क्राउन से जो एक राजा पहनता है, क्योंकि दैट एंटाइल हिम टू द टेम्पोररी अथॉरिटी ओनली। ये सिर्फ इसको क्या टेम्परेरी अथॉरिटी है, इसको ज़्यादातर लंबी, जब मर भी जाएगा लेकिन इसका क्राउन इसके साथ तो नहीं न जाएगा, इट विल रिमेन्स हियर। लेकिन अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे, अच्छे से रहोगे, किसी के साथ किसी के ऊपर बुरा नहीं सोचोगे, ये आपके जब इंसान मर जाता है ये सब चीज़ें साथ लेके जाते हैं, लेकिन वो अपना किसी का ताज साथ लेके नहीं जाते हैं। ही कैन थ्रेटन the people who are very meek, but he would be far from being admired. Everyone sets a high value on mercy. Mercy dwells in the heart of a real king who treats his people nicely and fairly without forcing to toil hard. Mercy is compared to a drizzle which quenches the thirst of the earth after scorching the heat. Similarly, mercy soothes the aching nerves and heals the wounded hearts. Mercy is the quality of God. When a mercy is mixed with justice, an earthly power can appear like the God. इसने मर्सी को किस तरह से बोला कि जिसको भी इसकी प्यास होगी, जिस तरह से बारिश की बूंदे बूंदे जाके गिरते हैं, जिसको जहाँ पे प्यास होगी उसकी प्यास बुझ जाती है, इसी तरह से मर्सी भी है, जिसको इसकी प्यास होगी, जो दूसरों की मदद करना चाहता है, जो दूसरों के लिए अच्छा चाहता है, मर्सी उसी में इमर्ज हो जाएगी, उसी में वो एनहेंस उसकी क्वालिटी हो जाएगी। और मर्सी जो है ये सूट्स द एकिंग नर्व, जिसकी रग रग में दर्द है, और वो उनको भी उनकी मतलब हम उसको बोलेंगे उन ज़ख्मों पर भी वो उनको बिल्कुल उनका दर्द कम हो जाता है। जो ज़ख्मी दिल होता है उस पर भी अगर कोई किसी की ब्लेसिंग हो जाएगी मर्सी अपॉन एनिमल्स, तो ही विल फील्स वेरी बेटर, तो उसको बहुत ज़्यादा बेटर फील होता है, तो उसका दर्द दुख दूर होते हैं वो भी उसके दूर हो जाते हैं, राइट। मर्सी इज़ अ क्वालिटी ऑफ गॉड। मर्सी लगता है जैसे कि जिस तरह की जो खूबियाँ खुदा में है, मर्सी की भी उस तरह से खूबी है, जिस तरह से हम बोलते हैं वो खुदा की तरह है, वो खुदा की तरह उसका दिल है,
बोलते इट मीन्स मर्सी इज़ जस्ट लाइक ए गॉड, मर्सी इज़ अ क्वालिटी ऑफ गॉड व्हेन मर्सी इज़ मिक्सड विद जस्टिस। जब मर्सी जस्टिस के साथ, इंसाफ के साथ मिक्स हो जाती है, अर्थली पावर्स कैन अपीयर लाइक द गॉड। और जो ये इस दुनिया पर, इस धरती पर जो ऐसे ताकत दिखाई गई है, वो राजा है, उसको क्राउन पहन के राजा बनाया गया है, वो सब उसमें अपीयर हो जाते हैं। जिस तरह से वो सब एक बन जाते हैं, एक देवता की तरह वहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस पॉइंट से हम क्या लर्न हमने किया, कहता है कि द नेचर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मर्सी समड अप इन द फॉलोइंग सॉरी जो कहते हैं यहाँ के जो नेचर है, यहाँ पर इसमें बताया गया नेचर किसका, मर्सी का। कहते हैं कि इस मर्सी ने जिसके दिल में जाके ये अंदर घुस गई है, उसके मतलब उसकी लाइफ हम बोलेंगे एक तरह से सुधर गई है, क्योंकि ही विल थिंक अबाउट द अदर्स, ताकि उसने दूसरों के लिए सोचा, दूसरों की अच्छाई के लिए सोचा और दूसरों को अपना समझा, तो उसकी ज़िंदगी भी अच्छे से संवर जाएगी। ठीक है ना। मर्सी इस तरह से लगती है जैसे गिविंग द आर्म्स, केयर फॉर द सिक्स, रिफ्रेशिंग फ्रॉम द हार्मिंग एंड पंचिंग एनिमीज द पीपल इन द पावर वंस पावर। जब भी कोई अपनी ताकत में होता है, लेकिन मर्सी सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है। ठीक है ना। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि हमें हमेशा मतलब कि घुमंड नहीं, इस धरती पर जितने भी कोई ताकत है हमारे पास, हमें उन चीज़ों पर रहकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, हमें हमेशा आगे का सोचना चाहिए। आखिर में इंसान को मरना ही है, हम सबको मरना ही है, एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही। तो लेट अस थिंक अबाउट इन द सेकेंड लाइफ। सेकेंड लाइफ का मतलब हो गया मर कर जिस दुनिया में अब हमें सच्ची एक पवित्र दुनिया में जाना है, उसके लिए हमें सोचना चाहिए। दीज आर ऑल आर्टिफिशियल्स। ठीक है ना। यहाँ पर हम मतलब बनावटी ज़िंदगी गुजारते हैं। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, गॉड ब्लेस यू।